हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज से हम कक्षा 12वीं अर्थात क्लास 12th का गणित का संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण कोर्स की वीडियो सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम अध्याय फर्स्ट यानी प्रथम अध्याय से शुरू करते हुए अब डेली के डेली वीडियोस इस पर बनाते जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, वीडियोस की, लेक्चर्स की एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात यह है कि हर एक लेक्चर को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप लोगों को कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश, आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, ठीक है, आपको हर एक टॉपिक बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। प्रत्येक टॉपिक को इस तरह से लिखा जाएगा कि उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। लैंग्वेज हिंदी रहेगा, परंतु आप देख सकते हैं कि हमने गणितीय शब्दों को इंग्लिश में लिखा है और समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आप में से जो हिंदी मीडियम वाले उनको इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी, ताकि आगे चल करके जब उनको इंग्लिश में जब उनको पढ़ना होगा तो उस समय उनको कठिनाई नहीं होगी, और इंग्लिश वालों को हिंदी में प्रैक्टिस होगी। तो आप दोनों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा दोस्तों। और बहुत बढ़िया तरीके से हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आप सभी का सहयोग बना रहे। तो चलिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अध्याय फर्स्ट, पहला अध्याय संबंध, जिसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि अरिक्त समुच्चय है ए और बी। नॉन एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो। ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से खाली ना हो। ठीक है, एकदम खाली मत हो, कम से कम एक आध एलिमेंट तो हो। ज्यादा से ज्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तब ऐसी स्थिति में ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं अरिक्त समुच्चय, यानी कि जो रिक्त ना हो, जो खाली ना हो, जो एम्प्टी ना हो। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो मान लो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तब ए से बी में रिलेशन आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब दोस्तों, ये ए क्रॉस बी क्या है? तो ए क्रॉस बी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। दोस्तों, वास्तव में अपने क्लास 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके बाद रिलेशन अर्थात संबंध के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ ली है पहले से। इस चैप्टर में हम लोग, यानी आपके जो 12th में है, उसमें हम संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशंस के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन अर्थात तुल्यता संबंध के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यदि आर ए से बी में एक रिलेशन है और यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये